हेलो एवरीवन, स्वागत है मैथमेटिक्स पिक्सल पर। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.1 का ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 4 के फोर्थ पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। अगर हमारी पहली वीडियो नहीं देखी है तो पहले फर्स्ट वीडियो देख लें, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का फिफ्थ पार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का है फिफ्थ पार्ट 3 ये हमें गिवन है। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में क्या क्या फाइंड करना है देख लेते हैं एक बार। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। सबसे पहले हमें चेक करना है कि एपी होगी या नहीं। अगर एपी है यानी इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी। हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है और 3 मोर टर्म्स भी निकालनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कॉमन डिफरेंस निकालेंगे सबसे पहले D1 3 + √2 - 3 से 3 कैंसिल हो गया, √2। कॉमन डिफरेंस हम निकालेंगे D2 इस टर्म में से ये वाली टर्म माइनस करके, -3 और इस माइनस साइन की वजह से ये भी माइनस हो जाएगा, +3 - 3 कट हो गया। तो यहाँ पे बचेगा 2 √2 - √2। तो 2 √2 में से 1 √2 माइनस हो गया, तो 1 √2 बचेगा। सिंस D1 = D2 therefore it is an AP। तो AP बनेगी क्योंकि यहाँ पे D1 D2 के इक्वल है। तो सबसे पहले हमें निकालना है कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस होगा इसका √2। अब 3 मोर टर्म्स और चाहिए हमें, तो इसमें हम निकालेंगे A5 जो हमने कल पढ़ा था A + 4D। इसमें वैल्यू पुट करेंगे हम। A की वैल्यू कितनी यहाँ पे 3 + 4 × D हमारे पास है √2। तो सोल्व करने के बाद हमारे पास आ गया 3 + 4 √2। A5 फिफ्थ टर्म ये हो गई, और A6 A + 5D। यहाँ पे फिर वैल्यू पुट करेंगे हम। A = 3 + 5 × D है √2 = 3 + 5 √2। तो ये आंसर आ गया हमारा A6 टर्म का। इसके बाद 7th टर्म A + 6D = A 3 6 × D। तो D गिवन है जो फाइंड किया अभी हमने √2 = 3 + 6 √2। तो 7th टर्म ये निकल के आ गई हमारे पास। तो हमने कॉमन डिफरेंस भी फाइंड कर लिया और 3 मोर टर्म्स भी। क्वेश्चन नंबर 4 का फिफ्थ पार्ट ऐसे करना है। अब नेक्स्ट, तो फिफ्थ पार्ट कंप्लीट हो गया। इसमें काफ़ी सारे पार्ट दिए हुए हैं, तो 6, 7 और 8 इन क्वेश्चंस का आंसर आप कमेंट करेंगे मुझे। ये होमवर्क है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 4 का 9th पार्ट, इसमें दिया है 1, 3, 9, 27 और
चलिए निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 9th, इसका 9th पार्ट है जो हमें दिया हुआ है 1 3 9 27। प्रोसेस सेम रहेगा, D1 निकालेंगे हम इसमें, तो D1 हम इसमें से माइनस करते हैं आगे, 3 - 1 इक्वल टू 2, और D2 निकालेंगे अभी इसमें हम 9 - 3 इक्वल टू 6। सिंस D1 नॉट इक्वल टू D2, तो D1 की वैल्यू 2 आई और D2 6 है, तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पे सेम नहीं है। कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होगा तो AP भी नहीं बनेगी, तो इसलिए देयरफॉर इट इज नॉट एन AP। इसका आंसर में यहां तक लिखना है। नेक्स्ट पार्ट है इसका अब 4th का 10। इसमें गिवन है A 2A 3A 4A। चलिए सोल्व करते हैं हम। तो D1 इज इक्वल टू 2A - A इज इक्वल टू A बचेगा, और D2 इज इक्वल टू 3A - 2A, 3A में से 2A माइनस किया, तो यहाँ पे कितना बचेगा हमारे पास A। सिंस D1 इक्वल D2, तो कॉमन डिफरेंस सेम है, तो इसलिए मीन्स देयरफॉर इट इज एन AP। यहाँ पे ये AP बनेगी, तो अब इसमें कॉमन डिफरेंस क्या है, सबसे पहले वो लिखेंगे हम D इज इक्वल टू A। तो सबसे पहले तो हमने कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लिया, इसके बाद 3 मोर टर्म्स और निकाल लिए, तो 3 मोर टर्म्स A 5, तो A + 4D, A की वैल्यू A + 4 × D, और D भी कितना है हमारे पास, D भी है A, तो A + 4A इज इक्वल टू 5A। इसके बाद 6th टर्म A 6, तो A + 5D इक्वल टू A की वैल्यू यहाँ पे A ही रहेगी, + 5 × D, कॉमन डिफरेंस भी हमारे पास A है, तो A + 5A ऐड कर लेंगे हम, ये आएगा 6A। A 7 मीन्स 7th टर्म, ये हो गया हमारे पास A + 6D, तो इसमें वैल्यू पुट कर लेंगे हम। A की वैल्यू यहाँ पे A ही गिवन है, + 6 × D, कॉमन डिफरेंस A गिवन है, तो A + 6 × A इज इक्वल टू 7A। तो ये आंसर आ गया हमारे पास। 5th टर्म 5A, 6th टर्म 6A और 7th टर्म 7A आएगी इस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा। 4th का अब 11th पार्ट है, देखते हैं इसमें। ये हमें गिवन है A स्क्वायर A क्यूब A⁴ यहाँ भी सबसे पहले हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे D1, A2 - A, तो इसमें हम कॉमन चेक करेंगे सबसे पहले। A कॉमन इसमें, तो A कॉमन हुआ और A - 1, D2 इसमें से इसे माइनस कर लेंगे, A3 - A2, इसमें कॉमन देखें हम, कॉमन है इसमें A2
अंदर बचेगा a-1। तो चेक करेंगे हम यहाँ पे क्या कॉमन डिफरेंस सेम है दोनों का, नो। तो सिंस d1 नॉट इक्वल टू d2 देयरफॉर इट इज नॉट एन AP, ये हम ऐसे लिख देंगे और ये इसका आंसर होगा। कॉमन डिफरेंस ही सेम नहीं है तो नेक्स्ट टर्म भी हम इसकी नहीं फाइंड कर सकते। तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसमें, फोर्थ का 11th पार्ट। ये हमें गिवन है √2 √8 18 और रूट में 32, ये गिवन है। सबसे पहले इसमें d1 फाइंड करेंगे हम, तो √8 माइनस √2। अच्छा, √8 का स्क्वायर रूट, 8 का स्क्वायर रूट होगा 2√2 माइनस √2। ये कैसा है ये भी हम यहाँ पे समझ लेते हैं। इधर 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2, और एक पेयर बन गया, एक पेयर में से 2 बाहर और √2 ये बच गया यहाँ पे ऐसे। तो ये √8 को हम ऐसे लिखेंगे, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, पेयर में से एक बाहर 2 बचा वो रूट के अंदर रखेंगे, तो इसकी वैल्यू ये निकल के आ जाएगी। अब d2 फाइंड करते हैं हम। d2 इज इक्वल टू √18 माइनस √8। तो √18 को हम लिखेंगे 3√2 माइनस, और 8 को हम 2√2। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3√2 में से 2 रूट माइनस होंगे तो √2 बचेगा। आई होप कि ये समझ आया होगा। √18 इसका स्क्वायर रूट निकाला हमने तो 3√2 माइनस √8 इसका स्क्वायर रूट भी 2√2। अब इसमें से हमने ये माइनस किया तो √2 यहाँ पे बचेगा। सॉरी गाइज, यहाँ पे देखते हैं हम, 2√2 में से माइनस का एक √2 माइनस हो गया तो यहाँ पे भी √2 बचेगा। तो अब यहाँ पे देखेंगे हम d1 √2 और d2 भी √2। तो अब हम इसे सोल्व करेंगे। सिंस d1 इज इक्वल टू d2 देयरफॉर इट इज एन AP, तो ये AP फॉर्म होगी यहाँ पे। तो हम सबसे पहले कॉमन डिफरेंस बता देंगे। कॉमन डिफरेंस है √2। नेक्स्ट 3 टर्म्स और चाहिए, तो A5 5th टर्म, a+4d वैल्यू पुट करेंगे। a की वैल्यू यहाँ पे √2 + 4, d की वैल्यू √2, कितने हो गए यहाँ पे 5√2 5th टर्म, सॉरी गाइस 5√2, ये होगी यहाँ पे 5th टर्म। नाउ 6th टर्म, तो a + 6th टर्म a + 5d, यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेंगे हम। a की वैल्यू √2 + 5d √2 है, तो इन्हें ऐड कर लेंगे हम, तो ये हो जाएगा 6√2। ये आ गई हमारी 6th टर्म। आई होप कि समझ आया होगा।
लास्ट सेवन्थ टर्म ए प्लस 6d, ए की वैल्यू √2 है प्लस 6 और d कॉमन डिफरेंस हमारा √2 है। ये भी हम ऐड कर लेंगे, 1√2 और 6√2 ऐड होगा तो 7√2। ये आ गई हमारे पास सेवन्थ टर्म और ये पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 का हमारे पास है 13th पार्ट। √3, √6, √9, √12 ये गिवन है। D1 √6 माइनस √3, तो इसे हमें ऐसे लिखे रहने देंगे और D2 फाइंड कर लेंगे। D2 इज इक्वल टू √9 माइनस √6, D2 इसमें से ये माइनस कर लेंगे। तो यहाँ पे हम क्लियरली हमें शो हो रहा है कि D1 नॉट इक्वल D2, देयरफॉर यहाँ पे हम लिख देंगे कि इट इज नॉट एन AP। यही यहाँ पे इसके आंसर में लिखना है। नेक्स्ट 4th का 14th पार्ट, जो कि हमें गिवन है 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। चलिए, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, इससे पहले हम सही से लिख लेंगे। 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। अब हम इसे सोल्व करेंगे। D1 इज इक्वल टू 9 माइनस 1 इक्वल टू 8 और D2 25 माइनस 9 इज इक्वल टू, माइनस कर लेंगे तो 16। तो D1 की वैल्यू 8 और D2 16 है। तो यहाँ पे हमें क्लियरली शो हो रहा है कि D1 नॉट इक्वल टू D2। इसमें हम लिख देंगे देयरफॉर इट इज नॉट एन AP, बस। और ये इसका आंसर होगा, इतना ही लिखना। पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का 15th पार्ट और ये हमें गिवन है 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर और लास्ट है 73। ये हमें गिवन है, इसे भी हम सोल्व कर लेंगे। बहुत ही आसान है। 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 होगा और 73 एज इट इज़ ये गिवन है हमें। तो D1 सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म माइनस करते हैं तो D1 आता है। 25 माइनस 1 इज इक्वल टू 24 और D2 कैसे फाइंड करेंगे? 49 माइनस 25, माइनस किया तो इसमें से 24 आएगा। तो D1 और D2 की वैल्यू इक्वल है। सिंस D1 इक्वल टू D2 देयरफॉर इट इज एन AP। AP फॉर्म होगी, AP फॉर्म होगी तो अब हम इसकी नेक्स्ट 3 टर्म भी फाइंड कर सकते हैं। तो D कॉमन डिफरेंस कितना आएगा यहाँ पे? 24। कॉमन डिफरेंस होगा इसका 24 और A फिफ्थ, A प्लस 4D।
ए की वैल्यू यहाँ पे 1 है प्लस 4 इंटू डी है 24, वैल्यू पुट करेंगे 1 प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 96 इज इक्वल टू, ऐड कर देंगे तो 97। ये आ गई हमारी 5th टर्म। अब है 6th टर्म, ए प्लस 5d, ए की वैल्यू 1 प्लस 5 इंटू डी, और डी है हमारे पास 24 इज इक्वल टू 1 प्लस, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 120, ऐड करेंगे दोनों को हम तो 121, और ये आंसर आ गया 6th टर्म का। और 7th टर्म लास्ट है, तो ए प्लस 6d, ए की वैल्यू 1 प्लस 6 इंटू डी कितना है हमारे पास 24 इज इक्वल टू 1 प्लस, यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 144, और दोनों को ऐड कर देंगे हम तो 145, ये 7th टर्म होगी, सॉरी गाइस 145 7th टर्म हो जाएगी, और यही इसका आंसर होगा। आई होप कि समझ आए होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, और अगर हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि हमारी सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।